ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था बुरा था, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। बस देर किस बात की, स्मैकडाउन का रिव्यू शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं। द ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल हैवीवेट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन रोमन रिंग्स विथ पालेमैन। तो भाई कितना अच्छा लगा मेरा इंट्रोडक्शन। तो भाई ताली बजा देना यार, मैंने बड़ी मेहनत से किया, कुछ मेहनत नहीं करी। हाँ तो चलो रोमन रिंग्स आते हैं भाई। और फिर इसके बाद जो होता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेगमेंट हुआ ना रोमन रिंग्स और एल नाइट का, ये वन ऑफ माय बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट है। भाई रोमन रिंग्स की एंट्रेंस ही पूरी नहीं होने दी एल नाइट ने। रोमन रिंग्स मतलब रैम के पास जाते हो, अपना टाइटल ऊपर कर रहे होते हैं ना, तभी एल नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और एल नाइट ने रोमन रिंग्स को एंट्रेंस करने नहीं दी। उसके बाद एल नाइट रिंग में चले जाते हैं। इसके बाद एल नाइट ने रोमन रिंग्स का जो ट्राइबल चीफ, भाई रोमन रिंग्स ट्राइबल चीफ है, ठीक है, तो जो ट्राइबल चीफ रहता है, लीडर रहता है, वो हमेशा आगे बैठता है। तो भाई रोमन रिंग्स की जगह पर एल नाइट बैठ गए। पॉल हेमन बोल रहे होते हैं ये रोमन की जगह है, रोमन की जगह है। तो भाई एले नाइट वहां पर डट के बैठ गए। और ये देखो भाई, मतलब कितना वियर्ड लग रहा है देख के मेरे को भाई। मतलब रोमन रेंग्स यहाँ जहाँ वहाँ मतलब इस साइड बैठे हैं और एले नाइट ट्राइबल चीफ वाली साइड में बैठे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है भाई स्मैकडाउन के अंदर? ये सब चीज़ें समझ में तो आ नहीं रही, लेकिन कितना मस्त है भाई। मतलब क्या बोलूँ अब मैं इस चीज़ के ऊपर। ये जो हुआ है, मतलब ये किसने भाई, कहाँ से क्रिएटिव दिमाग आया कि भाई रोमन रिंग्स की एंट्रेंस हो रही होगी, एले नाइट उसको इंटरप्ट करेगा रोमन रिंग्स को, और उसके बाद फिर रोमन रिंग्स की जगह पर भी बैठ जाएगा। उसके बाद एले नाइट साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो बोलते हैं मैं ट्राइबल चीफ हूँ अब, तेरी कुछ नहीं चलने वाली। द गेम किसका है? एले नाइट। या भाई पीपल लोग क्या चैंट कर रहे हैं, मतलब मेरे भाई, मतलब मैं बोल नहीं सकता भाई इस, मतलब लोगों के चैंट्स को मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपको जाके देखना ही पड़ेगा। मैं बोलूँगा भाई कि इस सेगमेंट को जाकर देखो। इसके बाद भाई रोमन रिंग्स आते हैं, वो बोलते हैं भाई कि तूने पहली बार जीवन में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करी है, तेरे को पहली बार टाइटल मैच मिला है। मैं ये सब बहुत कुछ पहले ही कर चुका हूँ, ये वगैरह वगैरह। रोमन रिंग्स वही बता रहे होते, रोस्ट कर दिया भाई गंदा। रोमन रिंग्स ने भी छोड़ दिया गंदे से एले नाइट को कि भाई तेरा ही पहली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, तेरे को आता नहीं है, इसको करना कैसे है, ये है वो है वगैरह वगैरह। रोमन रिंग्स बात कर रहे हैं, पॉल हेमन वहाँ मजे ले रहे हैं पीछे बैठ के। और फिर उसके बाद एले नाइट फिर बोलने लगते हैं भाई, एले नाइट बोलने लगते हैं रोमन रिंग्स को कि भाई मतलब इसको तो देख के हंसी आ रही कि भाई क्या हालत कर दी रोमन रिंग्स की। मतलब ऐसा मैंने कभी भी कोई राइवलरी में नहीं देखा कि रोमन रिंग्स को इतना परेशान किसी ने कर दिया हो। उसके बाद भाई एले नाइट आगे कंटिन्यू करते हैं। वो बोलते हैं प्रोमो वर्क भी भाई बहुत खतरनाक था। हाँ तो फिर एल नाइट कंटिन्यू करके बोलते हैं कि भाई तेरे को बहुत टाइम लगा इस चीज़ में आने के लिए, और मैं 1 साल के अंदर आ गया, तेरे बस की कुछ नहीं है। अभी एल नाइट का जो डायलॉग है ना, हुज गेम इट इज़, तो बोलते हैं वो गेम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जब हो जाएगा तो कैसा होगा, फिर उसके बाद तू हार जाएगा टाइटल, ये टाइटल मेरे पास आ जाएगा, वगैरह वगैरह वाली बात कर रहे हो। तो फिर रोमन रिंग्स का भाई दिमाग ख़राब होगा कि अब बहुत सुन लिया मैंने। और इतना फ्रस्ट्रेटेड मैंने रोमन रिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में आज तक नहीं देखा। पहली बार रोमन रिंग्स ने पूरा टेबल ही फेंक दिया एले नाइट के ऊपर। इसके बाद ब्रॉल चल रही होती है रोमन रिंग्स एले नाइट के बीच में। रोमन रिंग्स टेबल लाते हैं, तभी एले नाइट मार रहे होते हैं, मतलब काउंटर कर रहे होते हैं। फिर जिमी यूसो आ गए भाई, जिमी यूसो आ गए। जिमी यूसो मार रहे होते, जिमी यूसो को लग रहा था मैं और रोमन मिलके मारेंगे, लेकिन रोमन कल्टी काट लिए वहां से, सरक लिया भाई रोमन रिंग्स अपना। तो जिमी यूसो बोलते हैं भाई काय को सरक लिया, मेरे साथ मारता ना। फिर उसके बाद जिमी यूसो डिस्ट्रैक्ट हो गए, और एले नाइट ने जिमी यूसो को ही टेबल ने पटक दिया भाई। सोच रहे हो जिमी आया? भाई जिमी आया क्यों पटकने, टेबल ने फेंकने आया था क्या भाई? तो जिमी यूसो पटक गए टेबल के ऊपर। एले नाइट यहाँ देख रहे होते हैं, रोमन रिंग्स हमारे रिंग साइड के ऊपर देख रहे होते हैं। तो भाई ये सेगमेंट इतना मजेदार सेगमेंट था, मतलब भाई पैसा वसूल। 5:30 बजे उठ के अगर ऐसे सेगमेंट में देख रहा हूँ तो भाई बिल्कुल मैं, मेरा जो उठना है वो भाई सफल रहेगा। क्योंकि ये मूवमेंट है, मतलब ये भाई इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं 4-5 मिनट, मैं 10-15 मिनट बोल दूंगा इसको, लेकिन आप जाके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। तो इस तरीके से स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है टैग टीम मैच। ओरिजिनली रे मिस्टेरियो एंड सैंटोस एस्कोबार वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स था, लेकिन भाई कार्लीटो को अपना बदला लेना था, तो कार्लीटो आ गए, रे मिस्टेरियो ने अपनी जगह दे दी। मैच होता है, ठीक ठाक सा मैच था। बॉबी लैशली, जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का थीम सॉन्ग है ना, वो चेंज हो गया है। मतलब वो थोड़ा सा, वो जो स्मोक वाला ना, वी वांट द स्मोक, उसको करके थोड़ा चेंज करके एग्रेसिव मोड में थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू ने
किया। और भाई अच्छा लगा देखकर कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। और मैं बोल रहा था, मैंने बोला ही था थीम सॉन्ग चेंज करो भाई इनका। और अच्छा खासा मैच चल रहा था। कार्लिटो की हमको डाइव भी देखने को मिलती है, सेंटोस एस्कोबार कार्लिटो जो मिक्स्ड बाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स जिस तरीके से चिढ़ा रहे थे, वहाँ बॉबी लैशली की भी हमको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। फिर इसके बाद भाई लोगन पॉल ने रे मिस्टेरियो के ऊपर अटैक कर दिया बैक स्टेज, और इससे डिस्ट्रैक्ट हो गए ऑब्वियसली भाई। सेंटोस एस्कोबार ने कार्लिटो को बोला कि भाई तुम जाके चेक करो रे मिस्टेरियो को, मैं अकेला मैच संभाल लूंगा। और इसके बाद भाई क्या होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट जीत गए क्योंकि भाई सेंटोस एस्कोबार अकेले दोनों को क्या कर लेंगे। सेंटोस एस्कोबार को लगता है कि मॉन्टेस फॉल लीगल बंदा है, लेकिन एंजेलो डॉकिंस था। फिर उन्होंने वही अपना स्पाइन बस्टर और कटर लगा दिया और गेम खत्म हो गया। तो भाई अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के, मतलब अब सही लग रहा है कि हाँ भाई बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन है। तब तक तो ये लूज लग रहे थे भाई, लेकिन अब लूज पैकेट लग रहे थे, लेकिन अब भाई दमदार टीम लग रही है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसे ही बिल्ड करना चाहिए इसको। इसके बाद भाई रोमन रेंस और जिमी ऊसो का फिर एक सेगमेंट आता है। वो जो टाइटल देख रहे हो पॉल हेमन के हाथों में, वो कस्टम टाइटल है। तो रोमन रिंग्स को दिखा रहे होते हैं, तो रोमन रिंग्स बोल रहे होते हैं क्या टाइटल है भाई। तो उन्होंने बोला इसको हम हेले नाइट को दे देंगे टाइटल की, हेले नाइट ले भाई, तू यही टाइटल डिजर्व करता है। मजे कर रहे होते हैं रोमन रिंग्स और पॉल में, तभी जिमी ऊसो आ गए भाई। ऐसे कि हार्ट में से हाथ लेकर टेबल टूट गया वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद रोमन रिंग्स बोलते तुमको बदला बदला नहीं लेना क्या वगैरह, तुमको एल नाइट से बदला लेना है वगैरह। फिर उसके बाद रोमन रिंग्स पॉल हेमन को ऑर्डर देते हैं कि भाई ये मैच ऑफिशियल कराओ जिमी ऊसो वर्सेस एल नाइट के बीच में। तो क्या है मैच ऑफिशियल होता है, ऑब्वियसली भाई होगा, शो के मेन इवेंट में हमको देखने को मिलता है ये। तो इंटरेस्टिंग सेगमेंट था भाई। इसके बाद हमको केविन ओवंस, ऑस्टिन थेरी, ग्रेसन वॉलर भी देखने को मिल जाते हैं। चिढ़ा रहे होते हैं केविन ओवंस को। केविन ओवंस ने उल्टा बजा दिया भाई, उल्टा बजा दिया इन लोगों को, ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी को। और हाँ इसमें लोगन पॉल का भी सेगमेंट था। लोगन पॉल ने रे मिस्टेरियो का मजाक उड़ा दिया कि भाई मेरा हाथ जितना बड़ा है उतना बड़ा रे मिस्टेरियो का फेस है। तो इसके बाद हमको देखने को मिलता है शॉर्ट जी वर्सेस और कौन था, हाँ चेल्सी ग्रीन का मैच देखने को मिलता है भाई, शॉर्टसी वर्सेस चेल्सी ग्रीन। अब इस मैच के अंदर क्या होगा भाई, इस मैच के अंदर कुछ नहीं था। सिंपली लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं भाई। शॉर्ट जी ब्लैक हार्ट जीत गए इस मैच को। ज़्यादा बात करेंगे नहीं, आपका टाइम मेरा टाइम दो सबका टाइम बर्बाद हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम लोग आते हैं भाई अगली चीज़ में, जो था जॉन सीना का सेगमेंट। ये स्मैकडाउन का भाई, आज के स्मैकडाउन में प्रोमो वर्क बहुत अच्छा हुआ है। जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं, लास्ट इनकी अपीयरेंस थी। जो एडवर्टाइज पूरा जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शेड्यूल निकाला था उसमें जॉन सीना आते हैं, सोल्ड आउट अरीना, वही सब बात कर रहे थे। उसके बाद वो मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई अब हम थोड़ा सीरियसनेस की तरफ चलते हैं। जॉन सीना सीरियस है भाई कि क्राउन ज्यूल के लिए वो सीरियस है जॉन सीना कि भाई क्राउन ज्यूल के अंदर मेरे को ये सब ये करना है वो करना है और तुम लोग मेरे साथ हो। जॉन सीना डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्या वगैरह वगैरह। तो पीपल वहाँ से चैंट लगा रहे हैं यू डू इट, मतलब ऐसे कुछ मोटिवेट कर रहे हैं जॉन सीना को। जॉन सीना बोले अगर मैं नहीं कर पाया तो, लेकिन तुम लोग मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं खोना चाहता। और भाई ये जिस तरीके से जॉन सीना बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा है क्राउन जूल के अंदर जीतने वाले हैं जॉन सीना, मतलब प्रोमो वर्क में दिख रहा था ये। और फिर उसके अंदर वो टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि मशीन की बात करते हैं, वो जो मशीन टर्मिनोलॉजी चलती है कि मैं रॉयल रंबल में मशीन कर दूंगा रेसलमेनिया में, लेकिन मेरे लिए क्राउन जूल मस्ट डू है। ये जो वर्ड गेम भी खेला ना जॉन सीना ने, बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके बाद आते हैं भाई प्रोमो के महाराजा पॉल हेमन। तो भाई पॉल हेमन आते हैं, बोलते हैं भाई देखो जॉन सीना मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है, तुम 21 साल से डब्ल्यूडब्ल्यू में काम कर रहे हो। जब मैं और विंस बैठे थे, विंस मैन का भी रेफरेंस दिया भाई पॉल हेमन ने। उन्होंने बोला विंस मैन और मैं बैठे थे तो विंस मैन ने तुम्हारा नाम लिया था, तुम एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। लेकिन समर स्लैम के अंदर रोमन रिंग्स ने प्रूव कर दिया कि अब जॉन सीना वाला नहीं रहा। फिर वो बात करते हैं कि अभी रोमन आ जाएगा, तेरे को स्पीयर मार देगा, तेरी वो चली जाएगी, रिप्स चली जाएगी, स्पाइन चली जाएगी। जिमी ऊसो मारेगा तेरे को स्प्लैश, तो रिप्स चली जाएगी। सोलो समोन स्पाइक मारेगा तो टूट नहीं पाएगा। और लेट सम प्रीव्यू की बात करते हैं, तभी सोलो सिकोआ ने आके अटैक कर दिया, स्पिनिंग सोलो लगाया और उसके बाद उन्होंने ठोक दिया समोन स्पाइक और वहाँ से चले आते हैं। तो भाई स्टेटमेंट दे दिया सोलो सिकोआ ने। और ये भी इंटरेस्टिंग प्रोमो सेगमेंट था भाई, जॉन सीना और पॉल हेमन साथ में है तो कितना अच्छा हुआ भाई। ये सब चीज़ें मिस मत करो, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, ये आपको कभी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगा, तो इनको अभी देख कर इंजॉय कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि जॉन सीना अब आपको इतना लंबा वक्त देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ, इस स्मैकडाउन में को ये अच्छा लगा कि जॉन सीना को टाइम दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मतलब अब सिंगल स्टोर लाइन चल रही, किसी को एलिवेट नहीं कर रहे हैं जॉन सीना, तो ये देख के अच्छा लग रहा है। बाकी पूरा एल नाइट को उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी नहीं कर रहे। इसके बाद ड्रैगन ली और
सिलेक्टिक अलेक्जेंडर का मैच था, पता नहीं सिलेक्टिक अलेक्जेंडर को क्यों उठा लिया, कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई फोकट के पैसे नहीं देना चाह रही होगी तो उठा लिया। बाकी ड्रैगन ली जीत गया, लेकिन ना ठीक ठाक सा मैच था। अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्रूज़र वेट की थोड़ी याद आ जाएगी, जो पहले क्रूज़र वेट हुआ करता था उसकी। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद हम लोग आते हैं बियंका ब्लेयर के प्रोमो में। तो बियंका ब्लेयर सिंपली, इस प्रोमो में कुछ नहीं था भाई। बियंका ब्लेयर बात कर रही हैं कि जब डैमेज कंट्रोल ने अटैक किया उसके बाद उनको भाई घर जाना पड़ गया, रिहाइप करना पड़ गया, अपने थॉट्स को समेटना पड़ गया, और क्राउन ज्वेल के अंदर ईओ स्काई वर्सेस बियंका ब्लेयर ऑफिशियल हो चुका है। रूमर्स आ रहे थे। अगर आपने कल ट्विटर, अच्छा मैं एक चीज़ बताना और भूल गया भाई, जॉन सीना और सोलो सिकोआ का मैच भी क्राउन ज्वेल के लिए ऑफिशियल हो गया है। इसलिए जॉन सीना आए थे कि वो क्राउन ज्वेल का वो जो मैच है वो, अगर भाई अपने ट्विटर अकाउंट पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो कर लो, मैंने वो रात में ही शेयर कर दिया था, और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दिया हूँ। तो भाई हर जगह मामला चल रहा है, लाइक कर देना और ट्विटर में फॉलो कर देना ऐसी अपडेट के लिए। तो हाँ भाई, बियंका ब्लेयर वही बोल रही होती हैं अगले हफ्ते वो बेली के साथ उनका मैच है स्मैकडाउन में, उसके बाद ये उसका है पूरे डैमेज कंट्रोल को तोड़ के वो विमेंस चैंपियन बन जाएंगी। बस इतना ही था इसमें। इसके बाद हम लगाते हैं शो के मेन इवेंट में जिमी यूसो वर्सेस एले नाइट। जिमी यूसो के भाई कपड़े तो देखो बिल्कुल एकदम मस्त फीलिंग रेड वाइब दे रहे हैं पूरे थीम सॉन्ग से मैच करते हुए। इसके बाद मैच था, ठीक ठाक सा मैच था भाई, ज़्यादा टाइम दिया नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको। सिंपली इसके अंदर एले नाइट के इस तरीके मूविंग स्टाइल है, जिमी यूसो रिवर्स करते हुए, ज़्यादा कुछ है नहीं। एले नाइट ने हरा दिया जिमी यूसो को। हाँ, एले नाइट ने उस पर किक आउट किया था, बहुत इंप्रेसिव स्प्लैश पे मेरे को लग रहा था जिमी यूसो के स्प्लैश में गए, लेकिन ठीक है। इसके बाद रोमन रेंस वही अपने पीछे से अटैक करने आ रहे होते स्पीयर मारने, लेकिन एले नाइट ने काउंटर करके ब्लड फोर्स ट्रामा लगा दिया रोमन रेंस को, फिनिशर ठोक दिया गया और ख़त्म। फिर रोमन रिंग्स गिरे होते हैं, एल नाइट रोमन रिंग्स को देख रहे होते हैं। इस तरीके से स्मैकडाउन होती है ख़त्म। और भाई एल नाइट ने दे दी बड़ी स्टेटमेंट। आज का स्मैकडाउन का शो नो डाउट एक अच्छा शो था, आप 5:30 बजे उठ के देख सकते हो उसको। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ट्विटर में फॉलो कर लेना फॉर अर्लियर अपडेट। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।